राधे राधे भाइयों। आज का जो विषय है वो है कि हम सेवा कैसे करें। सेवा करके ही किसी को प्रसन्न किया जा सकता है, चाहे वो देवता हो, पितृ हो, या माता पिता हो, या कोई भी हो, इंसानों को छोड़कर। क्योंकि इंसान सेवा से प्रसन्न नहीं होता। उस आजकल का तो आपको पता ही है, जो मुख्यतः सेवा की जाती है वैसे वो हम अपने देवताओं की, पितरों की, या अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अपने गुरुजनों की सेवा करते हैं। तो जो बेस होता है, जिसे बेस आधार बोलते हैं, मूलाधार बोलते हैं जिसे, वो होता है सेवा। वो जो जिनकी सेवा करनी होती है वो होते हैं पहले, सबसे पहले हमारे माता पिता, जो हमें अब इस धरती पे लेके आए हैं, जो इस धरा पे लेके आए, जिनकी वजह से हमें ये दुनिया देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और दूसरी बात, उनके बाद आप अगर माता पिता की सेवा करते हो, उनके बाद अगला नंबर आता है, अगला जो चरण होता है वो अपने गुरुजनों की सेवा होता है। गुरुजनों की सेवा करनी हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु ही एक ऐसी अम, माया बोल सकते हो, या गुरु एक ऐसा वरदान है जिसे आप सेवा करके, जिसे कल्प वृक्ष होता है गुरु, वो गुरु होता है जो कल्प वृक्ष वृक्ष होता है। अक्षय पात्र है जिसके अंदर से कभी भी कोई भी चीज़, सामान या कोई भी इच्छा वो आपकी क्षण भर में पूरी कर देता है। अक्षय पात्रा और कल्प वृक्ष के समान होता है हमारा गुरु। तो सबसे पहले हमें सेवा करनी चाहिए। जिनका गुरु नहीं है वो अपने गुरु धारण करे, आध्यात्मिक गुरु हो, शैक्षिक गुरु हो, तो वो अपने गुरु धारण करे। उसके बाद अपनी सेवा अपनी चालू करे। जो सेवा होती है माता पिता की सेवा में ज़्यादा नहीं है। आप महीने में, रोज़ तो इतना नहीं हो पाता है, आप महीने में, 15 दिन में, हफ्ते में एक बार उनके पैर दबा दिया करें। जैसे कोई भी आपने अपने पास आए हो, उनको आदर सम्मान सहित बात करना, जैसे उनके पैर दबा देना, वो कहीं से बाहर आए हैं तो मतलब कहने का मतलब कि उन्हें अच्छे से ट्रीट करना, यही उनकी सेवा होती है। और आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आप अपने माता पिता की सेवा करते हो तो ये जो शक्तियाँ, सिद्धियाँ ये जो होती है ना, तो ये स्वतः ही अपने आप आपके पास आने लगती है। और नहीं तो आप एक बार ट्राई करके देखो। ट्राई ये सोच के मत करना कि मेरे को सिद्धियाँ मिलेंगी या मेरे को सेवा मिलेगी। एक सेवा होती है निष्काम सेवा। निष्काम सेवा में वो सब चीज़ें आपको प्राप्त हो जाती है जो आपने सोची भी नहीं होती है। सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करो। माता पिता की सेवा हफ्ते में, 15 दिन में एक बार उनके पैर दबा दिया करो, ताकि उन्हें भी अच्छा लगे कि हमारे जो ये बच्चे हैं ये कहाँ से क्या सीख के आए हैं, जो इतने दिन में नहीं हुआ, एकदम से इनमें बदलाव कैसा आ गया। एक बार करके देखो, काफ़ी अच्छा लगेगा। और दूसरी जो सेवा होती है वो होती है हमारे गुरुजनों की सेवा। गुरुजनों की भी सेवा सेम है। उनकी बातें मानो, कभी भी उनका बातों का निरादर ना करो। और दूसरी बात, गुरु जी जो होते हैं हमारे, कभी भी अपने और गुरु जी के बीच में ये सांसारिक वस्तुएं मत लाना। जैसे पैसा हो गया, पैसा अच्छे अच्छे चीज़ों को ख़राब कर देता है। क्योंकि अगर आप अपने किसी भी प्यारे दोस्त को या किसी भी अपने अच्छे चीज़ों को, अपने अच्छे रिश्तों में अगर पैसा इन्वॉल्व करोगे तो वो रिश्ता आपका टूटता चला जाएगा। खैर ये तो दूसरी बातें हैं। हमारा जो मेन विषय है वो है सेवा। आप अपने पहले माता पिता की सेवा कीजिए और उसके बाद अपने गुरुजनों की। और हमारे इसमें तो ये देवताओं की जो सेवा होती है तो बहुत बाद में आती है। सबसे पहले होती है हमारे माता पिता की सेवा। माता पिता की सेवा करने के बाद गुरुजनों की सेवा। गुरुजनों की सेवा करने के बाद पितरों की सेवा। पितरों के पैर तो दबा नहीं सकते आप, क्योंकि वो तो आपके पास अदृश्य रूप में होते हैं। तो उनकी सेवा होती है उनको जल दे के, जल अर्पण करके। उनकी सेवा इस प्रकार होती है। उनको जल दे के अमावस्या वाले दिन उनको, ब्राह्मण को कपड़े देने हैं या किसी भी गरीब को कपड़े देने हैं। हम ब्राह्मण जो हो गए उनको भोजन कराना है, किसी भी गरीब को भोजन कराना है। तो इसलिए इस उससे उनकी सेवा की जाती है, इस पद्धति से।
तो आप बताइए, आप कब से स्टार्ट करेंगे? करके देखो, बहुत अच्छा लगता है। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।